हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथुरिया आपके साथ हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कल होंगे तिहाड़ जेल से रिहा, बताया नफे सिंह राठी ने। उनके पुत्र करण चौटाला सारथी बनकर रहेंगे उनके साथ। बिजली के लगने वाले लंबे कट से परेशान व्यापारियों ने किया प्रदर्शन, बिजली मंत्री का फूका पुतला। वृक्ष संरक्षण से दूर होगी ऑक्सीजन की समस्या, कहा जोगेंद्र करोथा ने। गांव खरावड़ में श्यामला छोटा नाईवाला तालाब पर लगा है गंदगी का अंबार, प्रशासन ले संज्ञान, कहा कैप्टन जगबीर मलिक ने। कलानौर में चिकित्सक दिवस पर हुआ पौधारोपण। एसबीआई की सांपला शाखा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। महम लघु सचिवालय में लगे गंदगी के ढेर, चरमराई सफाई व्यवस्था, कार्यालय में नहीं कर्मचारी, ऐसे ही चल रहे हैं पंखे। एसबीआई की सांपला शाखा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। सेवा का जुनून, पिता देश के लिए शहीद, बेटी ने की कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमितों की सेवा। आर्मी में डॉक्टर बनने के टारगेट, लेकिन कोरोना के खिलाफ नागरिक अस्पताल में ड्यूटी कर जंग लड़ रही है डॉक्टर दीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने अपने बयान में कहा कि इनेलो सुप्रीमो जेल में पहुंचकर कागजी कार्रवाई को पूरा करके रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से अपने निवास की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस दौरान उनके पुत्र करण चौटाला उनके सारथी बनकर साथ रहेंगे। पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब हरियाणा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी। पिछले लगभग 1 महीने से शहर में बिजली के लंबे कट और वोल्टेज अस्थिरता के चलते आने वाली परेशानियों के विरोध में आज व्यापारियों ने भिवानी स्टैंड पर रोष प्रदर्शन किया और बिजली मंत्री का पुतला फूका। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि गर्मी की तपिश में बिजली के लगने वाले कटों ने गर्मी की मार दोहरी कर दी है। शहर में 6-6 घंटे के बिजली के कट लग रहे हैं, जिसके कारण इन्वर्टर भी जवाब दे रहे हैं और उनका व्यापार भी ठप हो चुका है। बिजली मंत्री, बिजली मंत्री, बिजली मंत्री, बिजली मंत्री, सरकार, सरकार। नजदीकी कोई भी जिले उसके अंदर जो बिजली की आपूर्ति है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। लंबे लंबे कट हैं। आज भी आप देखिए कि 6 घंटे का कट पूरे शहर के अंदर लगाया गया है। व्यापार बिल्कुल ठप है। घरों के अंदर बच्चे जो कि हैं वो गर्मी से इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसके अलावा जो इनकी फ्लक्चुएशन है, लाइट की फ्लक्चुएशन है, जो अपना वोल्टेज की स्थिरता है वो बिल्कुल नहीं है। उसके चक्कर में खुद मेरे घर तक का मीटर जल गया और पता नहीं कितने बिजली के उपकरण थे जो 3 दिन लगातार फ्लक्चुएशन से बिल्कुल ख़राब हो गए। और ये कोई एक अकेले मेरे परिवार का नहीं, पूरे शहर का यही हाल है। हमारी लगती कॉलोनियों में, पूरे बाज़ारों के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे व्यापार हो रहा हो। सारी देखिए, आप पीछे मुड़ के देखिए, सारी बाज़ारों की दुकानें जो हैं वो बिल्कुल अंधेरे में बैठे हैं व्यापारी और पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन हरियाणा के रोहतक के व्यापारियों ने बख्शी जी के संयोजक के उसमें हमने किया है। मैं हरियाणा व्यापार हित मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ और ये सरकार पूर्ण रूप से संवेदनहीन हो चुकी है और किसी का भी कोई भी मुद्दा हो, अब आप बिजली को ही देख लीजिए। हमने बिजली पर तो प्रदर्शन किया ही, लेकिन ये रोज जले के ऊपर घी डाल रहे हैं जो पेट्रोल रोज बढ़ा देते हैं। मुझे याद है जब जनसंघ पार्टी यहाँ होती थी, वन स्टैंड पर जलसे होते थे, 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था तो ये नंगे होके खड़े हो जाते थे। आज वो कहाँ गए? आज वो मंत्री कहाँ गए? आज वो ऑफिसर कहाँ गए? कोई भी सुनवाई नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, इससे बीमारी फैलेगी। सरकार को चाहिए, हम ये मांग करते हैं सरकार से, एक अपोजिशन के नाते हम अपना रोल कर रहे हैं और सोए हुए हम नहीं हैं। कोई सरकार है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं
की सरकार जागे और इन जो कुरीतियों को वो अपना रही है। रोजगार की मुद्दा लो, पेट्रोल का मुद्दा लो, महंगाई का मुद्दा लो, मैं समझता हूँ ये लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। पौधे लगाने और पेड़ों के संरक्षण से ही ऑक्सीजन की समस्या दूर होगी। यदि देश भर में पहले ही पर्याप्त संख्या में पौधे लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन का संकट ना होता। बुधवार को गांव निडाना पंचायत घर में वन विभाग अपने आसपास पेड़ों को ना कटने दे उसका विरोध करे, इस पर बात की गई। इसके अलावा किसी भी स्थान पर 50 मीटर की दूरी पर पेड़ जरूर होना चाहिए। इससे वहां पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा मिलेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। निकटवर्ती गांव खरावड़ में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने छोटा नाईवाड़ा तालाब में गंदगी का अंबार लगा है, जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को इसे संज्ञान में लेते हुए इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। यहाँ पर आसपास के घरों के लोग हर रोज अपने घरों का कचरा और प्लास्टिक फेंकते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ गंदगी का बड़ा ढेर लगा है। इसके स्थायी समाधान के लिए एक सुझाव ये है कि यहाँ पंचायत विभाग की तरफ से 4 दीवारी करवाकर एक सुंदर पार्क या बैंकेट हॉल तैयार करवा दिया जाए, जो सभी गांव वासियों के लिए उपयोगी रहेगा और गंदगी हटने के साथ साथ आसपास के रहने वाले लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। गंदगी हटने से पूरे गांव वासियों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी। ग्रामीण सतवीर सिंह ने बताया, ये गांव में जितना भी अड़ंगा है तालाब में डालने लग रहे हैं और यहाँ से बहुत बड़ी गंदगी हो रही है। आस पड़ोस में जीना हराम हो रखा है। प्रशासन इसके बारे में कुछ सोच ले तो बहुत मेहरबानी हो जाए। कलानौर में चिकित्सक दिवस पर प्रजापति चौपाल में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ चिकित्सकों के सम्मान में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सकों ने इस दौर में जी तोड़ मेहनत करके लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से बचाने का काम किया है। उन्होंने दिन रात एक करके लोगों की सेवा की है, इसलिए उनके सम्मान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रमेश चेची गुर्जर, मनोज स्वामी, महामंत्री रामनिवास प्रजापति, उदय सिंह कटेसरा, मुकेश प्रजापति, अमित, डॉक्टर सुनील, राकेश प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। महम लघु सचिवालय की नई बिल्डिंग में अव्यवस्थाओं का आलम है। सफाई के नाम पर यहां गंदगी के ढेर लगे हैं। कई दिनों तक कोई झाड़ू ही नहीं निकाली जाती। ये तस्वीरें दूसरी और तीसरी मंजिल की हैं। 203 और 202 नंबर कमरे के बाहर कोई प्लेट नहीं लगी। पता ही नहीं चल रहा कि किस विभाग के कमरे हैं। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं बैठा, फिर भी ये पंखे चल रहे हैं क्योंकि मुफ्त की बिजली है। इन्हें बिल नहीं भरना पड़ता। लघु सचिवालय में एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार जैसे बड़े अधिकारी बैठते हैं, फिर भी सफाई का ये हाल। खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय से भी अधिकारी गायब मिले। रजिस्टर में इनकी हाजिरी है, लेकिन कार्यालय में फूड सप्लाई के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर थे ही नहीं। ये वीडियो आज 12 बजे की है। उम्मीद है कि एसडीएम मैडम मामले में संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करेंगी। एसबीआई बैंक की सांपला शाखा ने आज यानी गुरुवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक अजय कुमार गौतम व जिला शाखा से संजीव मलिक ने राजकीय सर छोटू राम कन्या कॉलेज, नगर पालिका ग्राउंड और भपड़ौदा राजकीय हाई स्कूल में पौधारोपण करके और भी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। पिता महावीर यादव साल 2003 में जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए और आज कोरोना महामारी के कारण देश पर विपदा है तो बेटी योद्धा के रूप में फ्रंट पर रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। पिछले 1 साल से डॉक्टर दीक्षा कोरोना महामारी में कभी सैंपलिंग तो कभी कोविड वार्ड में, इमरजेंसी में तो कभी फ्लू कॉर्नर में निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है। हम बात कर रहे हैं नागरिक अस्पताल की चिकित्सक दीक्षा यादव की। डॉक्टर दीक्षा फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं और नागरिक अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों की जांच और उपचार का काम कर रही हैं। वो अपने ही घर में अलग रह रही हैं। दीक्षा ने बताया कि कोरोना महामारी से खुद को
और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो घर में आने से पहले खुद को सैनिटाइज भी करती हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए उनके सपने को पूरा करते हुए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मेरे पापा आर्मी में थे, वो शहीद हो गए थे, तो उनके जाने के बाद तो ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी कि उनके सपने को मैं पूरा करूं, चाहे कैसे भी करूं। तो क्या क्या कठिनाइयाँ आई इस बीच में जो अपना सपना पूरा करना था? कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई। फैमिली से तो मम्मी का सपोर्ट तो था, लेकिन घर में जैसे और रिलेटिव होते हैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। इसका पता भी नहीं था कि कैसे बनते हैं डॉक्टर, क्या कुछ करना होता है, तो काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन जब भगवान साथ है तो कुछ भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर में हमारे पास मेरी मम्मी उस टाइम पे जब मेरे पापा की डेथ हुई तब एम्प्लॉयड नहीं थे, तब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, खाने के लिए रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर मेरी मम्मी ने मेहनत की, हमें बड़ा किया, सारा फैमिली का सपोर्ट थोड़ा बहुत घर वालों से मिला, थोड़ा बहुत इधर उधर से किया कुछ, तो वो टाइम तो काफ़ी टफ था। उसको तो मैं याद करती हूँ तो मुझे आज भी रोना आ जाता है कि इतना टफ टाइम मेरी मम्मी उस टाइम बीमार रहते थे, घर में खाने को नहीं था, नमकीन बिस्किट खा के गुजारा करना पड़ता था पूरे दिन, मतलब बच्चे को रोटी नहीं मिल रही, ऐसा हो जाता था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था वो मेरे लिए। सेकेंड वेव के अंदर कोविड की जो वेव आई थी काफ़ी खतरनाक थी, काफ़ी किस तरीके से आपने उस चीज़ को फेस किया, कैसे? एक्चुअली जब सेकेंड वेव आई थी तो हम इमरजेंसी में ही पोस्टेड थे। तो इमरजेंसी में क्या होता है, पेशेंट आते सबसे पहले आता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में पेशेंट आया, हमने उसको इवेल्युएट किया, सारा उसका BP पल्स SpO2 मैनेज किया, फिर उसको स्पेसिफिक वार्ड्स में भेजते थे हम। तो हमारे पास यहाँ कैपेसिटी है 17 बेड की, जिसमें हमारे पास 40 पेशेंट थे। 40 पेशेंट तो ऐसे जो एडमिटेड थे, बाकी इधर उधर बाहर आपने देखा होगा न्यूज़ में लोग खाट डाल के लेटते थे, उनका भी देखभाल करनी, उनकी अंदर भी देखभाल करनी। पेशेंट्स को ये बोलना स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी थी स्टार्टिंग में हमारे पास, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे अच्छे से, तो उस टाइम पे ये बोलना कि नहीं हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, आप रेफ़र हो जाओ। या फिर बिल्कुल एंड स्टेज में जब पेशेंट आता था, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उसके लिए, इतनी ख़राब स्थिति में वो आता था, तो उसको देखना और उसको फिर भी ट्रीट करना। मेरे को कई बार तो ऐसा हुआ है कि 10 दिन तक मुझे सपनों में भी दिखाया ये कि मेरे सामने कोई खड़ा है, वो BP करो, इसका पल्स करो। नींद तक नहीं आती थी घर पे जाके भी, और घर वालों से भी दूर रहना पड़ता था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से कोविड में ड्यूटी करके तो हम घर वालों से मिल नहीं सकते, घर वाले भी रिस्क पे हैं, तो हम वहाँ पे भी घर वालों से वीडियो कॉल के ज़रिए बात करना, बाहर अलग कमरे में रहना, ये सब दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा था। आर्मी में सपना था आपका डॉक्टर बनने का? हाँ जी, आर्मी में मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, अभी भी है, मैं ट्राई कर रही हूँ उसके लिए। अभी वैकेंसी निकलने वाली है आर्मी की, मैं पिछले 2 साल से भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फॉर रीज़न और अनदर मेरा हो नहीं पाता है वहाँ पे। तो आर्मी डे पे क्या कहेंगे आप, जिस तरह के स्वास्थ्य रहे मरीज जो आते हैं उसमें क्या कहेंगे आप जो डॉक्टर डे बना रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो पेशेंट और रिलेटिव थोड़ा शांत रहें, वो ये ऐसा ना सोचें कि डॉक्टर उनके बुरे के लिए कुछ कर रहे हैं। हम आपकी भलाई के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे, हम अपने घर वालों की चिंता ना करके आपकी उनसे ज़्यादा चिंता करते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। देश विदेश की और हमारे आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।